हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी हाई कोर्ट ड्राइवर का एग्जामिनेशन आज कंडक्ट कराया गया 5 नवंबर को। आई होप आप सभी का एग्जामिनेशन अच्छा हुआ होगा। अभी हम इसके फाइनल आंसर की देखेंगे। फाइनल ऑफिशियल नहीं है, हम सॉल्व करेंगे इसको। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एक मोटर वाहन किसी दुर्घटना में लिप्त हो तो वाहन चालक को कितनी देर में पुलिस को सूचना देनी चाहिए? तो 24 घंटे के भीतर सूचना देनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विद इन 24 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 4, आप सामने वाले वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं वाहन के दाहिनी ओर से, वाहन के बाईं ओर से। यदि सड़क चौड़ी है तो वाहन के बाईं ओर से, कोई नहीं। आप वाहन को ओवरटेक कर सकते हो केवल दाहिनी ओर से ही, ओनली द राइट हैंड साइड। ओके, फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द व्हीकल। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल दाहिनी ओर से ही ओवरटेक करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, बिना लाइसेंस के सार्वजनिक स्थल पर वाहन चलाने वाला व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी है? केवल जुर्माना, चालक और मालिक के लिए जुर्माना, या वाहन की जब्ती, चेतावनी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सार्वजनिक वाहन है तो चालक और मालिक के लिए जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने वाहन को नीचे की ओर पार्क करते समय हैंड ब्रेक लगाने के अलावा गियर लगाना चाहिए। तो इस ऐसी कंडीशन में आपको रिवर्स गियर लगाना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उल्टा गियर। ओके, इन रिवर्स गियर में होनी चाहिए गाड़ी। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप एक संकरे पुल के पास पहुंच रहे हैं, विपरीत दिशा से अन्य वाहन पुल में प्रवेश करने वाला है, तुम्हें क्या करना चाहिए? दूसरे अब पुल संकरा है ना, दो गाड़ियां नहीं जा सकती, तो दूसरे वाहन के पुल पार करने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। अब कोई गाड़ी दूसरी पुल क्रॉस एंटर हो चुकी है पुल में और पुल बहुत कंजस्टेड है, तो उसी वाहन को आगे आना देना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दूसरे वाहन को ही निकलने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, फिर आगे जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप एक परिवहन वाहन को कैसे अलग कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट व्हीकल को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? उसके रंग देखकर गाड़ी का, या उसके टायर का साइज देखकर, या नंबर प्लेट देखकर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट व्हीकल का नंबर प्लेट देखकर ही पता लगता है कि ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल है या नहीं है। तो उसकी नंबर प्लेट येलो होगी कॉमर्शियल व्हीकल की, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन में गाड़ी की नंबर प्लेट देखकर ही आपको पता लगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब आप रात के समय हाई बीम में हेडलाइट के साथ गाड़ी चला रहे हो तो विपरीत दिशा से कोई वाहन आ जाए तो आप वाहन गुजरने तक आप हेडलाइट जो है आपकी हाई बीम से लो बीम करेंगे, धीमी करेंगे, उसको धीमी रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वाहन की जो आपकी हाई बीम है उसको लो कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो विदाउट गियर गाड़ियां जो होती हैं, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह, तो इनका जो कम से कम मिनिमम एज लिमिट है वो 16 साल है। ऑप्शन सी करेक्ट है, 16 ईयर जो है इनकी लिमिट है लाइसेंस बनाने की। न्यूनतम एज आपकी 16 साल होनी चाहिए मोटरसाइकिल विदाउट गियर वालों के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट है, 16 ईयर, 16 ईयर। क्वेश्चन नंबर 13 है, गलत गियर शिफ्टिंग के कारण हो सकता है, गियर बॉक्स को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, अधिक ईंधन की खपत होगी, ऑब्वियसली ज़्यादा आपका जो है पेट्रोल डीजल ज़्यादा लगेगा, ईंधन ज़्यादा खर्च होगा, और गियर को भी नुकसान गियर होगा, गियर बॉक्स भी आपका खराब हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षार्थी लाइसेंस की वैधता क्या है? यानी जो लर्नर लाइसेंस होता है इसकी जो है टाइम पीरियड कितना होता है? तो इसका टाइम पीरियड जो है वैधता, इसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक की होती है। जो लर्नर आप लाइसेंस बनाते हो, वैलिडिटी इसकी 6 मंथ होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, वाहन की उचित ट्यूनिंग द्वारा, वाहन की उचित सफाई द्वारा गाड़ी चलाते समय क्लच का अधिक उपयोग करना बिल्कुल गलत है। वाहन की उचित ट्यूनिंग करके, प्रॉपर ट्यूनिंग ऑफ व्हीकल, ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रॉपर ट्यूनिंग ऑफ व्हीकल के द्वारा आप वाहन का ईंधन बचा सकते हो। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 से हमने कर लिया था ये पहले, चल देख लेते हैं। हडिम्बा मंदिर कहाँ है? हडिम्बा मंदिर मनाली में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो त्रिलोकीनाथ मंदिर लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट है, लाहौल स्पीति में है। क्वेश्चन नंबर 18 में, हिमाचल प्रदेश का लिटिल लहासा कहा जाता है धर्मशाला को? ऑप्शन बी करेक्ट है, लिटिल लहासा धर्मशाला को कहा जाता है। चिंतपूर्णी मंदिर कहाँ स्थित है? तो चिंतपूर्णी मंदिर जो है डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मंडी के किस मंदिर का संबंध शिवरात्रि पर्व से जुड़ा हुआ है?
भूतनाथ मंदिर का जो संबंध शिवरात्रि पर्व से है, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में मनाई जाती है। ऑप्शन 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो बद्दी सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है। इंडस्ट्रियल सिटी, लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी बद्दी है। ऑप्शन ए करेक्ट है। डिस्ट्रिक्ट सोलन में बद्दी है जो। रेणुका झील कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22, रेणुका झील नाहन में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नाहन सिरमौर में। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वां नदी हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले से होकर बहती है? तो स्वां नदी डिस्ट्रिक्ट ऊना में बहती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, खजियार। क्वेश्चन नंबर 25 है, चिनाब नदी का वैदिक नाम असीकनी है। ऑप्शन बी करेक्ट है, असीकनी है इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 26 है, ड्राइवर का मुख्य गुण क्या है? यातायात नियमों को और विनियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाना ही वो ड्राइवर का मुख्य गुण है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसे पैर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो क्लच पैडल को ही पैरों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाहन में तय की दूरी को बताने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो ओडोमीटर का यूज़ किया जाता है वाहन की दूरी को बताने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट है, ओडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज वाहन में रखना चाहिए? तो हमें इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, आरसी हमें गाड़ी में रखनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल, बीमा प्रमाण पत्र। क्वेश्चन नंबर 30 है, शुरू करने से पहले मुख्य सावधानियां क्या है? व्हीकल न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए आपका, तटस्थ स्थिति में होना चाहिए व्हीकल। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जब क्लच पैडल दबाया जाता है तो गाड़ी क्यों नहीं चलती है? क्योंकि जो पावर है वो ट्रांसमिट नहीं होती है इंजन से टायर तक। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रारंभिक वाहन संचालन के लिए किस गियर का उपयोग किया जाता है? जब गाड़ी को इनिशियल मूवमेंट से स्टार्ट किया जाता है तो फर्स्ट गियर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, फर्स्ट गियर। क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्रेक लगाने के लिए किस पैर का उपयोग किया जाता है? तो ब्रेक लगाने के लिए दाहिने पैर का, राइट फुट का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न किस समय टेल लाइट का उपयोग आवश्यक है? तो रात के समय टेल लाइट का यूज़ नेसेसरी होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, नाइट के दौरान। क्वेश्चन नंबर 36 है, 4 लेन सड़क से आप क्या समझते हैं? तो प्रत्येक दिशा के लिए 2 लेन होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, प्रत्येक दिशा के लिए 2 लेन होती है। हैविंग 2 लेन फॉर ट्रैफिक इन ईच डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है, मैनुअल ड्राइव करने के लिए किस गियर का उपयोग करना चाहिए? जब गाड़ी चढ़ाई वाली सड़क पर चले तो हमें लोवेस्ट गियर का यूज़ करना चाहिए, निचले गियर का, फर्स्ट सेकंड गियर का। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, खड़ी या रुड़ी हुई गाड़ी को कैसे स्टार्ट करें बिना वापस पीछे मुड़े हुए? जब चढ़ाई में होती है गाड़ी तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए कि गाड़ी बिल्कुल भी पीछे ना हटे? तो पार्किंग ब्रेक यूज़ करनी चाहिए, हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करके गाड़ी को स्टार्ट करना चाहिए जिससे गाड़ी पीछे नहीं हटेगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस वाहन को ऊपर चढ़ने का अधिकार है? तो वो वाहन जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसी को ऊपर जाने का अधिकार है। जो ऊपर से नीचे की वो गाड़ी आ रही है वो रिवर्स नहीं ले सकती। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, थर्ड पार्टी बीमा कवर करता है? तो ये कवर करता है, सार्वजनिक क्षति के लिए बीमा कवर करता है ये। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में लाइसेंस कौन जारी करता है? तो भारत में लाइसेंस आरटीओ जारी करता है, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आरटीओ, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। आरटीओ फुल फॉर्म, आरटीओ की फुल फॉर्म भी याद रखें, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो है लाइसेंस जारी करता है भारत में। एबीएस का फुल फॉर्म क्या है? एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम एबीएस का फुल फॉर्म होती है। मैंने आपको बताया था कि फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ सकते हैं और वही हुआ। क्वेश्चन नंबर 43 है, इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज उड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में मुख्य कारण है फ्यूज उड़ने का ये हाई करंट फ्लोज कॉज्ड बाय द शॉर्ट सर्किट। उच्च शॉर्ट सर्किट के कारण उच्च धारा प्रभाव। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व की जांच करने के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू चेक इसको चेक करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले हटाना चाहिए? अब पुरानी बैटरी का पहले नेगेटिव टर्मिनल हटता है, उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल हटता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक लेड
एसिड भंडारण बैटरी का कौन सा टर्मिनल दूसरे से बड़ा होता है? ऑप्शन ए करेक्ट। नंबर 47 है, सभी पहियों का एक समान घिसाव के लिए किस प्रकार के टायर के रख रखाव की आवश्यकता है? विच टाइप ऑफ टायर मेंटेनेंस इज नीडेड टू यूनिफॉर्म व्हील ऑफ ऑल व्हील्स। टायर रोटेशन करते रहना चाहिए जिससे सभी टायर, चारों टायर बराबर घिसे। ऐसा नहीं है कि 2 टायर ज़्यादा घिस के 2 कम घिसे, तो टायर की रोटेशन करना चाहिए। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसे व्हील बेस कहा जाता है? तो जो डिस्टेंस होता है आगे वाले टायर से पीछे वाले टायर तक, उसे ही व्हील बेस कहा जाता है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे से पीछे के पहिए के बीच की एक दूरी एक तरफ, ओके, वो व्हील बेस कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, पहिए के असंतुलित होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? स्टीयरिंग व्हील में वाइब्रेशन होने लगती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है, स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन होने लगती है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, दोपहिया वाहन चलाते समय किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना चाहिए? दोपहिया वाहन 2 व्हीलर चलाते समय हमें हेलमेट का यूज करना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, नीचे दिया गया चिन्ह किसके बारे में दर्शाता है? ये क्वेश्चन पिछले प्रीवियस पेपर में भी आया था और मैंने जो रिवीजन की वीडियोस डाली है उनमें मैंने ये पूरे साइन कवर करवाए हैं आपको। अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आपकी ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते 100%। तो ये नैरो ब्रिज का साइन है, नैरो ब्रिज का। ऑप्शन ए करेक्ट है, नैरो ब्रिज का ये साइन है। क्वेश्चन नंबर 53 है, नीचे दिया गया चिन्ह किसके बारे में दर्शाता है? तो ये साइन जो है स्टॉप का है। ऑप्शन ए करेक्ट है, रुकावट का साइन है ये। क्वेश्चन नंबर 54 है, नीचे दिया गया चिन्ह ये कौन सा साइन है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, पैदल यात्री क्रॉसिंग का ये साइन है। क्वेश्चन नंबर 55 है, नीचे दिया गया चिन्ह इसके बारे में दर्शाता है? तो ये डैमेज्ड ब्रिज के बारे में दर्शाता है। ऑप्शन डैमेज्ड रोड के बारे में दर्शाता है, क्षतिग्रस्त सड़क के बारे में ये दर्शाता है, उबड़ खाबड़। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, ये कौन सा साइन है? ये रेलवे क्रॉसिंग का साइन है। ओके, रेलवे क्रॉसिंग का ये पटरी बनी हुई है, यहाँ पे ट्रैक बना हुआ है, तो ये रेलवे क्रॉसिंग का साइन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्टॉप साइन का रंग क्या होता है? तो स्टॉप साइन का कलर रेड होता है, ग्रीन चलने का होता है, येलो रुकने का होता है। ओके, तो रेड साइन जो है ये तो सभी का ठीक होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रेड साइन। क्वेश्चन नंबर 58 है, सूचनात्मक संकेत उपलब्ध करवाने का उद्देश्य है? ये मैंने पूरे साइन जितने भी साइन होते हैं ये सारे कवर कराए थे मैंने रिवीजन वाली वीडियो में, अगर आपने देखी हो। द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेटरी साइन इज, यात्रा को सुरक्षित बनाना, बिल्कुल सही है। यात्रा को सुखद बनाना, सही है। यात्रा को आसान बनाने के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। ये सभी ऑप्शन जो है सही दिए गए हैं, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा इसमें, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 59 है, चेतावनी चिन्ह एक्सप्रेस वे पर मैदानी एवं ढलानदार भूभाग के लिए दूरी पर स्थित होने चाहिए। द वार्निंग साइन शुड बी लोकेटेड ऑन द एक्सप्रेस वे फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन एट द डिस्टेंस ऑफ, कितने दूरी पर होने चाहिए? तो 200 मीटर की दूरी पर ये होने चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है, 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 60 है, स्पीड लिमिट चिन्ह का मतलब क्या होता है? स्पीड लिमिट, अब यहाँ पे कुछ वाहनों को प्रतिबंधित करें, पैदल ये तो नहीं होगा। सभी वाहनों पर गति प्रतिबंधित, सभी, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, सभी वाहनों की गति प्रतिबंधित करें, तो रिस्ट्रिक्शन होती है स्पीड के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किसके ईंधन की खपत में सुधार होगा? देर से और कठोर से ब्रेक लगाना, बिल्कुल गलत है। पहले से अच्छी योजना बना रहे हैं अगर आप, प्लानिंग वेल अहेड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, ईंधन की खपत में सुधार होगा अगर आप वेल प्लान्ड तरीके से आप गाड़ी चलाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है। केवल लोअर गियर में ही गाड़ी चलाएंगे तब भी आपकी जो आपकी गाड़ी है, व्हीकल है, वो अच्छा माइलेज नहीं देगा, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन बी ही इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने वाहन का नियमित रखरखाव क्यों महत्वपूर्ण है? यह बीमा प्रीमियम कम करता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यह ब्रेक फेलियर को रोकेगा, पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करेगा, वाहन रोड टैक्स कम करना। महत्वपूर्ण इसलिए है वाहन को नियमित रखरखाव क्योंकि पर्यावरण से होने वाले नुकसान को ये कम करता है। अगर आपकी गाड़ी का रखरखाव अच्छा है, सर्विसिंग हो रही है, तो वो कम पॉल्यूशन फैलाएगा, अच्छा गाड़ी अच्छी मेंटेन रहेगी अगर आपकी, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें।
क्वेश्चन नंबर 65 है, अधिकृत अधिकारी वाहन को जब्त कर सकते हैं यदि आपके पास कोई वैध परमिट या पंजीकरण नहीं है, तब अथॉरिटी ऑफिसर आपकी गाड़ी को सीज कर सकते हैं इफ डज नॉट हैव वैलिड परमिट और रजिस्ट्रेशन। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, बाएं मुड़ते समय अपना वाहन कहाँ होना चाहिए? बाएं मुड़ते समय आपका वाहन जो है कहाँ होना चाहिए? अगर आप बाएं मुड़ रहे हैं तभी आपका वाहन बाएं लेन में होना चाहिए, लेफ्ट लेन में। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 है, शाखा सड़क के मुख्य सड़क में प्रवेश करते समय आपको किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? व्हेन एंटरिंग इन द मेन रोड थ्रू अ ब्रांच रोड यू शुड गिव प्रेफरेंस टू। अब जो मुख्य सड़क से वाहन आ रहे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, उनको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए आपको। ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि आप मेन रोड में एंटर कर रहे हैं, वो तो अपने ही रोड में चले हुए हैं। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, जो मेन रोड में चले हुए उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, जब आपकी गाड़ी को ओवरटेक किया जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई आपकी गाड़ी को ओवरटेक कर रहा है, स्पीड बढ़ानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। सावधानी के साथ गति बढ़ानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको स्पीड बढ़ानी नहीं चाहिए। अगर कोई आपसे ओवरटेक ले रहा है तो आपको नॉर्मल स्पीड में ही रहना चाहिए, आपको गति नहीं बढ़ानी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 है, अगर कोई एम्बुलेंस आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको अपनी गाड़ी साइड में कर देनी चाहिए और एम्बुलेंस को गुजरने देना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, फॉग लैंप कब जलाया जाना चाहिए या कब जलाना चाहिए फॉग लैंप? जब धुंध होती है उस टाइम फॉग लैंप जलाना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है, फॉग के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 72 है, हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक का उपयोग कब करना होगा? हैंड ब्रेक का उपयोग जल्दी से ब्रेक लगाने के लिए नहीं यूज़ करते, हैंड ब्रेक धीरे करने के लिए नहीं करते, वाहन को रोकने और पार्क करने के लिए। हाँ, अगर व्हीकल खड़ा है तो उसको स्टॉप ही रखने के लिए, कहीं वो उतराई में खुद ना चल पड़े तो उसके लिए तो हैंड ब्रेक स्टॉप करने के लिए तो यूज़ होती है, और पार्क करने के लिए तो ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि आगे चिकना रास्ता या आगे फिसलन से भरा रास्ता है का संकेत है तो आपको ऐसा करना चाहिए, आपको गाड़ी की गति बिल्कुल धीमी कर देनी चाहिए और गियर बदलना चाहिए, डाउन गियर में आ जाना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 74 है, आपको ढलान पर वाहन की गति को कैसे नियंत्रण करना चाहिए? जब ढलान में आपकी गाड़ी हो तो आपको लोअर गियर में स्विच कर देना चाहिए, तो आपकी गाड़ी इंजन ब्रेकिंग के द्वारा खुद ही नियंत्रित हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी उसकी। ऑप्शन सी करेक्ट है, स्विच टू लोअर गियर। क्वेश्चन नंबर 75 है, आपको अपना वाहन कहाँ पार्क नहीं करना चाहिए? तो आपको मेन अपना जो व्हीकल है आपका वो आपको पार्क नहीं करना चाहिए, फुटपाथ पे और साइड वॉक पे आपको अपनी गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाहनों को खुला मार्ग दिया जाना चाहिए? आपातकालीन वाहन जो होते हैं, एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवा वाहन को, उनको रास्ता आपको खुला कर देना चाहिए, उनको पास दे देना चाहिए। इमरजेंसी व्हीकल होते हैं वो आपातकालीन वाहन, इमरजेंसी व्हीकल को, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77, नई कार के लिए एक मुश्त कर है, वन टाइम टैक्स फॉर न्यू कार इज फॉर, तो ये 15 साल के लिए होता है, 15 ईयर्स। ऑप्शन बी करेक्ट है, ये टैक्स 15 ईयर्स के लिए होता है कार्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 78 है, रक्षात्मक ड्राइविंग क्या है? तो रक्षात्मक ड्राइविंग या डिफेंस ड्राइविंग उसी को कहते हैं जिसमें पहले हम ये मान के चलते हैं कि दूसरा गलती कर सकता है, जो और ड्राइवर आ रहा है उपभोगकर्ता आ रहे हैं वो गलती कर सकते हैं, हम ये आशंका लेके चलते हैं, तो हम पहले ही सावधानीपूर्वक वाहन चलाते हैं, तो इनको कहते हैं रक्षात्मक ड्राइविंग। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा इसमें एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 80 है, जिगजैग ड्राइविंग है। जिगजैग ड्राइविंग सभी के लिए ही, जिगजैग ड्राइविंग यानी ऐसे ऐसे आप गाड़ी चला रहे हो, सांप बना रहे हो गाड़ी का, तो ये सभी के लिए डेंजरस होती है, फोर व्हीलर्स के लिए भी और टू व्हीलर्स के लिए भी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, एवरीवन फॉर ऑल टाइम। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, किसी दुर्घटना के बाद के पहले 1 घंटे को कहा जाता है? तो दुर्घटना के बाद के 1 घंटे को गोल्डन आवर्स कहा जाता है, गोल्डन घंटा कहा जाता है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गोल्डन आवर। क्वेश्चन नंबर 81 है, अच्छा 81 हो गया, 82 है, गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है
तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको डायरेक्ट प्रेशर करना चाहिए क्लीन क्लोथ्स और हैंड से, यानी कि मतलब ब्लड रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 है, इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए बेहोशी की स्थिति का अनुभव करे तो उसे ताज़ी हवा लगानी चाहिए, पीड़ित को लेटने देना चाहिए और पीड़ित को आश्वस्त करना चाहिए। ओके, उनको एश्योर करना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर वो शॉर्ट पीरियड के लिए अनकॉन्शियस फील कर रहा है तो ये सब करना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 84 है, 84 क्वेश्चन नंबर है, छोटे कट के लिए आप क्या करते हैं। अगर छोटा कट लगा है तो हाथ को क्लीन करना चाहिए, पानी से धोना चाहिए साबुन से, और रोगाणुहीन पट्टी से ढक देना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 है, सदमे के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए कुछ तो उस यात्री को पीने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए, वो पानी मांगेगी, पानी नहीं देना चाहिए, एकदम से नहीं देना चाहिए पानी। यात्री को आश्वस्त करें और उन्हें चिकित्सा की सहायता दें। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 है, आपातकालीन पट्टी में अंतर और आपातकालीन पट्टी के अंत में आप गांठ को कहाँ रखते हैं। हिंदी में थोड़ा टफ हो जाता है ये यहाँ पे। घाव से स्पष्ट रूप से दूर, यहाँ पूछा जा रहा है कि जब आप पट्टी करते हैं तो आपातकालीन पट्टी, इमरजेंसी में जो पट्टी की जाती है, बैंडेज की जाती है, तो जो गांठ दे मारते हैं लास्ट में, वो घाव से अपोजिट साइड में मारनी चाहिए, जहाँ घाव है उससे दूर रखनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो घाव से स्पष्ट रूप से यहाँ पे दूर रखनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87 है, आप कोई भी वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऑप्शन सी बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88, सीट का हेडरेस्ट कैसे मदद करता है। जो सीट का हेडरेस्ट होता है वो कैसे मदद करता है, जब दुर्घटना की स्थिति में आपको गर्दन को चोट से बचाता है। जब आपकी गाड़ी का कहीं अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाए, अगर कोलिजन हो जाए दूसरी गाड़ी से, तो जब आपको ऐसे धक्का लगेगा तो आपको वो आपकी गर्दन को वो प्रोटेक्ट करता है, आपको गर्दन में चोट लगने से बचा देता है आपको। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या वाहन बीमा कराना अनिवार्य है। यस, बिल्कुल अनिवार्य है। व्हीकल इंश्योरेंस कराना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 है, दोपहिया वाहन पर 2 से अधिक व्यक्ति हैं तो ये कानून का वायलेशन है, वायलेशन ऑफ लॉ। ऑप्शन बी करेक्ट है, कानून का ये उल्लंघन है। क्वेश्चन नंबर 93, अति तेज गाड़ी से गाड़ी चलाना ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन या रद्दीकरण की ओर आपको ले जाने वाला अपराध है। ये अधिक तेज गाड़ी चलाना, बहुत भागा कर गाड़ी चलाना। ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 है, यह एक ऐसा अपराध है जिसके लिए केवल जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो अगर आप अति तेज लिखा है यहाँ पे, ओके, ओवर स्पीडिंग, तो आपका दोनों हो सकते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द भी हो सकता है और निलंबन भी हो सकता है, आपको जुर्माना भी हो सकता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अति स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो आई थिंक ऑप्शन दोनों ही करेक्ट हैं, ए और बी। तो ऑप्शन सी इसमें बोथ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, 4 क्वेश्चन बचते हैं हमारे। शहर की सड़कों पर रात में वाहन चलाते समय अपनी हेडलाइट जला कर रखें। लो बीम में, सड़कों पे लो बीम में ही लाइट रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सड़कों पे स्ट्रीट लाइट्स होती हैं। ओके, तो हल्की बीम में ही गाड़ी रखनी चाहिए, और ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है शहर की सड़कों में, तो हाई बीम बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, लो बीम ही रखनी चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट है, लो बीम। क्वेश्चन नंबर 95, वाहन में ले जाने की अनुमति वाले यात्रियों की संख्या दर्ज की जाती है, तो ये आरसी में दर्ज होती है संख्या, ये ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 96 है, किसी दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता लेने के लिए आपको डायल करना चाहिए 102 या 108 डायल करना चाहिए। ये 108 है जो है एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर है, 102 भी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, आपको डायल करना चाहिए चिकित्सा सहायता के लिए 108। क्वेश्चन नंबर 97 है, कार के डैशबोर्ड में तापमान तेज तापमान को इंगित करता है, गेज तापमान को, तो इंजन को ये इंडिकेट करता है। जो गेज टेम्परेचर होता है आपका, टेम्परेचर गेज, ये बताता है इंजन को। ओके, इंजन के बारे में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 98 है, जब कार में चाइल्ड लॉक लगाया जाता है उस समय दरवाज़ा केवल बाहर से ही खोला जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एंड 99th क्वेश्चन है,
किसी दुर्घटना की स्थिति में मानव जीवन को बचाने का कौन सा ज्ञान आपके काम आ सकता है? सबसे अगर कोई दुर्घटना की स्थिति में मानव जीवन को बचाने के लिए सबसे पहले जो है फर्स्ट एड ही यूज़ में आता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। लास्ट क्वेश्चन है आज के पेपर का। किसी दुर्घटना की स्थिति में यदि पीड़ित के हेलमेट के नीचे खून बह रहा है तो आपको ऐसा करना चाहिए, हेलमेट उतारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बल्कि एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। तो आपको हेलमेट को उतारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आपको डायरेक्ट पहले एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि उसमें सर में, हेड में अगर चोट लगी है तो सीरियस बात हो सकती है। ओके, तो ये 100 क्वेश्चन थे। आई होप आपका एग्जामिनेशन अच्छा हुआ होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके मार्क्स कितने बने। ओके, और नॉन स्टॉप अभी 100 क्वेश्चन हमने किए वन टेक वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लिए इतनी मेहनत कम से कम आधा घंटे के करीब हो गया हमें, तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।